हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी का नाम है मित्रभेद। दक्षिण दिशा के मैलारोप्य नामक नगर में एक वेश्या रहता था जिसका नाम था वर्धमान। वर्धमान ने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसे संतोष तो नहीं था। एक बार रात को लेटे हुए उसने विचार किया कि अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए उसे कोई और उपाय करना चाहिए, क्योंकि धन ही एक ऐसा वस्तु है जिससे संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। उसने धन कमाने के उपाय पर विचार किया। धन छह उपयोग से है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूत और व्यापार से। इन छह उपायों में से उसे प्यार ही सर्वोत्तम लगा। यही सब सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। उसने व्यापार योग्य माल एक बैलगाड़ी में डलवाया और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद तय परिजनों का स्नेह प्राप्त कर अपने संजीवक और नंदक नाम के दो बैलों को गाड़ी में जाकर मथुरा के लिए चल पड़ा। सुरक्षा की दृष्टि से उसने कई सेवक भी साथ ले लिए। मार्ग में चलते हुए जब वे यमुना के कछार में पहुंचे तो संजीवक नामक बैल का पैर दलदल में फंस गया। उसने बलपूर्वक आगे बढ़ाना चाहा तो बैल का पैर टूट गया। बैल का पैर ठीक होने की प्रतीक्षा में वैसे वही पड़ा रहा। जब उसको वहां पड़े हुए 3 दिन और 3 रात हो गए तो उसके सेवक ने समझाया कि इस प्रकार एक बैल के लिए इस बिहड़ वन में तो हिंसक सिंह और वाग्य जैसे भयानक प्राणियों से भरा हुआ है। पड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए। विवश होकर वैश्य को यह परामर्श स्वीकार करना पड़ा। उसने बैल की देखभाल के लिए 2 सेवक वही छोड़े और शेष सेवकों के साथ एक ही बैल के सहारे आगे चल दिया। वैश्य के जाने के बाद वन की बिहेड़ तड़ को देख दोनों सेवक भयभीत हो गए और बैल को वही छोड़ दोनों भाग गए। 2 दिन उन्होंने इधर उधर व्यतीत किए और फिर वैश्य के पास जाकर झूठ बोल दिया कि बैल तो दूसरे ही दिन मर गया और वे उसका विधिवत दाह कर्म कराए है। बैल के मरने की खबर सुनकर वैश्य बहुत दुखी हुआ, किंतु विधि के विधान के सम्मुख वह कर भी क्या सकता था। मन में संतोष धारण कर उसने अपनी यात्रा जारी कर दी। उधर संजीवक को भूख प्यास लगी तो वह कोशिश करके उठा, फिर धीरे धीरे चलकर यमुना के तट पर पहुंच गया। उस तट पर घास चरने वाले पशुओं का अभाव होने के कारण वह बहुत बड़ी मात्रा में हरी हरी घास थी। उस हरी घास का सेवन और यमुना के शीतल जल का पान करता हुआ संजीवक कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। इस प्रकार अर्धविहार करता हुआ वह शिवाजी के नंदी बैल की तरह हृष्टपुष्ट हो गया। एक दिन जब संजीवक यमुना तट पर हरी हरी घास चरते हुए निर्धनता से हुंकारे मार रहा था तो उसी समय पिंगलक नाम का एक सिंह वहां पानी पीने आया। दूर से ही उसने संजीवक की हुंकार सुनी तो वह डर गया और झाड़ियों में छिपा। संकेत करके उसने साथ आए अपने सेवकों को भालू, व्राग्य आदि से अपनी व्यूहरचना कर ली ताकि कोई उसके पास न पहुँचे। पिंगलक के साथ 2 गिद्धड़ भी थे। उनके नाम थे करटक और दमनक। ये दोनों गिद्धड़ कभी पिंगलक के मंत्री हुआ करते थे, किंतु अपनी दुष्टता के कारण उन्हें पदच्युत होना पड़ा। तब से यह दोनों इसी प्रकार में रहते थे कि इस प्रकार अपने स्वामी को प्रसन्न करके खोया हुआ पद प्राप्त किया जाए। वह प्रयास शेर के पीछे पीछे रहते थे और शेर द्वारा छोड़े शिकार को खाकर अपने सुधा शांत करते थे। उस समय अपने स्वामी को जल पीने की अपेक्षा भयभीत होकर झाड़ियों में छिपते देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। दमनक नामक गिद्धड़ अपने साथी से बोला, करटक भाई, हमारा राजा प्यासा होने पर भी यमुना तट पर न जाकर यहाँ झाड़ियों में छिपकर बैठ गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक भाई, हमें इससे क्या। कहानी की शिक्षा: बिना उद्देश्य के कौतुक हलवश कोई काम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है। इससे वह कील उखाड़ने वाला बंदर वनिष्ठ हुआ था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।